पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे इजाफा हुआ। नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफा। नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे हो गई। पेट्रोल पर डीवी में 13 रुपए 91 पैसे इजाफा। डीवी की शरह 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। डीजल पर डीवी की शरह 42 रुपए 60 पैसे तक जा पहुंची। मिट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की आए रोज बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी चीख उठे। मुल्क की मईशत के लिए अहम पेशरफ्त। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वाशिंगटन इजलास में किस्त की मंजूरी दी। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। $7 अरब का EFF प्रोग्राम 37 माह के लिए है। आईएमएफ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब तक मजमूई तौर पर $4.5 अरब मिल चुके हैं। दहशतगर्दों पर जमीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर 2 ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायती याफ्ता 5 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक टांक में 4 और डीए खान में 1 खाजी को जहन्नुम वासिल किया गया। मारे गए ख्वारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। जंग बंदी का ड्राफ्ट तैयार। ईरान की मंजूरी का इंतजार। अमेरिका सीज फायर माहदे के लिए तेहरान के जवाब का मुंतज़िर। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान की जानिब से अब तक जवाब नहीं मिला। अमेरिकी तजवीज़ पर आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है तेहरान संजीदा बात मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगी। साथ ही ये भी कह दिया कि गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उनके पास शोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। जर्मनी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा कि हम हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, न करेंगे। सिर्फ लिबनानी हुकूमत से बातचीत होगी। पोम्पियो से मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। अमरीकी तजावीज़ पर अभी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। वाशिंगटन को अभी कोई जवाब नहीं दिया। ईरान ने बता दिया। वज़ीर ख़ारजा की अपनाए हुर्मस में अमरीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। अब्बास अराग़ची कहते हैं मुज़ाकरात की मेज़ सजती है तो अमरीका जंगी महाज खोल देता है। जब भी सफ़ाती हल का मौका आता है अमरीका गैर ज़रूरी फ़ौजी मुहिमजोई का रास्ता अपनाता है। क्या ये दबाव डालने की भोंडी हिकमत अपनी है। दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, ईरानी अवाम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। मिसाइल के ज़ख़ीरे से मुतल्लिक अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारे मिसाइल का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 75% नहीं बल्कि 120% है। ईरानी अवाम के दिफा के लिए ईरान की तैयारी 1000% है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी अमरीका को फ़ौजी मुहिमजोई से खबरदार कर दिया। कहा, अगर शेर को दांत दिखाते देखो तो ये न समझना शेर मुस्कुरा रहा है। खलीज ओमान में ईरान जाने वाले मजीद 2 ऑयल टैंकर नकारा बना दिए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कहा, अमरीकी बहरिया के तैयारों ने ईरानी परचमबरदार टैंकरों को निशाना बनाया। MT स्टार और MT सेव्ड ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। 6 मई को ईरानी टैंकर MT हसना को भी अमरीकी फोर्सेज ने रोक दिया था। तीनों जहाज अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहे। अमरीका और ईरान के अपनाए हुर्मस में झड़पे। दोनों का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्जाम। सीज फायर बरकरार होने का भी दावा। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीकी बहरिया का ईरानी तजारती जहाज़ पर हमला। एक हल्का जाँ बहक 9 ज़ख्मी, 4 अफराद लापता की तलाश जारी। अमरीकी बहरिया ने गुज़िश्ता रात ईरानी परचमबरदार तजारती जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके बाद आग लगी। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड की ईरान के जज़ीरा कुशम और बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक। कहा, ईरान के हमले का जवाब दिया। अमरीकी सदर का झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान। ईरान के साथ एक बार फिर मुस्बत मुज़ाकरात का दावा। जल्द मुआहदा न करने पर फिर हमलों की धमकी भी दे डाली।
मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि झड़पों के बावजूद सीज फायर बरकरार है। ईरान के साथ मुआहदा एक हफ्ते में तय पा सकता है। सदर ट्रंप का अपना हुर्मस से 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों के कामयाबी से गुजरने का भी दावा। कहा, ईरानी हमलों से जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमला करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात थे। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी तय पाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दोनों मुल्कों के दरमियान 9, 10 और 11 मई को जंग बंदी रहेगी। इस दौरान रूस और यूक्रेन दोनों मुल्कों में यौम फतह की तकरीबात होगी। जंग बंदी के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 1,000 कैदियों का तबादला भी होगा। जंग बंदी की दरख्वास्त पुतिन और ज़ेलेंस्की से की थी।